नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी की भारी जीत, 16,420 वोटों के अंदर से मारी बाजी, कहा जनता की सेवा का मिला आशीर्वाद। मोकामा चुनाव में जीत के बाद आरजेडी प्रत्याशी पहुंची महावीर मंदिर, भगवान की पूजा अर्चना की, कहा जीत मोकामा की जनता की। गोपालगंज में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी ने मारी बाजी, बीजेपी की कुसुम देवी ने 1,794 वोट से जीत दर्ज की, आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को हराया। गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत, कुसुम देवी ने जीत को बताया जनता की जीत, कहा पति के अधूरे काम को पूरा करना प्राथमिकता। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने की थावे दुर्गा मंदिर में पूजा, मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद, निर्वाची पदाधिकारी ने जीत का दिया सर्टिफिकेट। गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत के बाद समर्थकों ने मनाया जश्न, गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपनी हार स्वीकार की, कहा मतदान के दिन बीजेपी की तरफ से उड़ाई गई अफवाह के कारण हुई हार। मोकामा में आरजेडी की जीत से समर्थकों में भारी उत्साह, अनंत सिंह के पटना आवास पर मनाई गई होली और दिवाली। मोकामा उपचुनाव में नीलम देवी की जीत, अनंत सिंह के आवास पर भोज, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार नीलम देवी की जीत, बाढ़ आरजेडी कार्यालय में जीत का मनाया गया जश्न, अबीर गुलाल के साथ की गई आतिशबाजी। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी मोकामा विधानसभा सीट जीती, मतगणना के केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न और उत्साह। 2 सीटों पर मतगणना के दौरान न्यूज 18 का दिखा जलवा, लोग हर अपडेट के लिए न्यूज 18 पर गड़ाए रहे अपनी नजरें। उपचुनाव मतगणना पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान, मतगणना में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली, गोपालगंज में धीमी मतगणना पर दी सफाई। उपचुनाव के नतीजों पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में थी सहानुभूति, ओवैसी पर मनोज झा ने साधा निशाना। उपचुनाव के नतीजों पर शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा जेडीयू आरजेडी के साथ होने पर भी गोपालगंज में मिली जीत, मोकामा में भी मार्जिन किया कम। उपचुनाव के नतीजों पर बोले तेजस्वी, सिंपैथी फैक्टर से गोपालगंज में जीती बीजेपी की प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशियों को दी जीत की शुभकामनाएं। सुल्तानगंज में आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, नीतीश कुमार को बताया पलटू राम, कहा आज हमें पटेलियन बनना है, पलटू नहीं। उपचुनाव के नतीजों पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, आरजेडी उम्मीदवार को नहीं मिला जेडीयू का वोट, जीत का ताज पहनने वाली दोनों महिलाओं को दी बधाई। उपचुनाव के नतीजे आते ही प्रशांत किशोर का महागठबंधन पर हमला, कहा बिहार में नेता बिना कोई काम किए 30 सालों से जीत रहे। उपचुनाव के नतीजों पर आरएलजेपी के बिहार अध्यक्ष प्रिंस राज का बयान, एनडीए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को दिया जीत का श्रेय, चिराग फैक्टर पर बोलने से इनकार। उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, मोकामा की जनता बिहार के हित में किया वोट, गोपालगंज में बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। उपचुनाव के नतीजों पर बोले ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, लोकसभा चुनाव में हो जाएगा बीजेपी का सफाया, चुनाव परिणाम बीजेपी के सफाई की शुरुआत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों जगह की जनता को दिया धन्यवाद, कहा दोनों जगहों पर बीजेपी ने बेहतर प्रयास किए। मोकामा में जीत के बाद आरजेडी उत्साहित, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, ये जीत पहले से तय थी। उपचुनाव के नतीजों पर बोले मुंगेर से बीजेपी विधायक प्रणव कुमार, कहा जनता अब सरकार के खिलाफ। मोकामा में हार के बाद सोनम देवी के पति ललन सिंह का बयान, कहा हम दुखी हैं, जनता का फैसला सर्वमान्य। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का उपचुनाव के नतीजे पर बयान, कहा दोनों सीटों पर सरकार की हुई हार, अनंत सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो जीत जाते। उपचुनाव के रिजल्ट पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा दोनों सीट पर बीजेपी की एक तरह से हुई जीत, मोकामा सीट पर बीजेपी ने काफी बढ़त बनाई। गोपालगंज में बीजेपी की जीत, जनता को तारकिशोर प्रसाद ने दिया धन्यवाद, कहा मोकामा में सरकार की नहीं बल्कि छोटे सरकार की हुई जीत। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र पहुंचे सासाराम, कहा जनता ने महागठबंधन पर जताया विश्वास। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह का दावा, पटना स्थित आवास से सिर्फ मिले 600 रुपए, बेरमो आवास से 54,000 रुपए कैश मिले।
सीएम हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन के लिए सोमवार का दिन काफी अहम। हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और बसंत सोरेन के करीबियों पर अवैध कमाई पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कोढ़ विधानसभा सीट से लड़ेंगे वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी। मुकेश सैनी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 16 नवंबर को करेंगे नामांकन। सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला का शुभारंभ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी रहे मौजूद। रामगढ़ में आजसू पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। दर्जनों लोगों ने फिर से थामा आजसू का दामन। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया स्वागत। लोहरदगा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक हुए शामिल। महिलाओं ने पारंपरिक वेश में लिया हिस्सा। खगड़िया में डांसर्स के ठुमके पर फायरिंग का वीडियो वायरल। डांसर के साथ ठुमके लगाकर युवक स्टेज पर खुलेआम कर रहा है फायरिंग। चौथम इलाके में बेटे के जन्म पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। स्टेज पर चढ़कर डांस करते हुए जमकर फायरिंग। देसी हथियार के साथ फायरिंग। मुजफ्फरपुर में गायब बच्चे का शव मिलने पर भारी बवाल। लोगों ने सड़क पर आगजनी कर काटा बवाल। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की घटना। 4 साल की बच्ची राधिका का शव मिलने के बाद भड़का गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। पूरे इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील। पुलिस ने आक्रोशित लोगों पर किया लाठीचार्ज। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को खदेड़ा। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बूढ़ा पहाड़ पर 10-10 किलो के 17 आईडी बम बरामद। 74 सिलेंडर 19 टिफिन बम के साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी मिले। पटना में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा। अनीसाबाद इलाके में कंसल्टेंसी में छापेमारी। 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर झांसा देकर वसूले जा रहे थे पैसे। नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली। आरोपियों से पूछताछ जारी। छपरा के सहजीतपुर थाने का दारोगा शराब पीते हुए कैमरे में कैद। जांच में वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि। एसआई भरत राय के साथ साथियों पर प्राथमिकी दर्ज। मधेपुरा के उदा किशनगंज में पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। पुलिस से ग्रामीणों ने की पहले गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग। ग्रामीणों ने एनएच 106 को भी किया जाम। शेखपुरा में पति ने पत्नी और 4 महीने के बच्चे की हत्या की। एसपी ने हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। आरोपी को अपनी पत्नी पर अपने भाई से संबंध का था शक। आरोपी ने पत्नी और बच्चे को दिया जहर का इंजेक्शन, फिर गंगा नदी में फेंका। सुपौल में मद्य निषेध विभाग का अभियान। 6 शराब कारोबारी सहित 100 शराबी गिरफ्तार। 35 लीटर से ज्यादा शराब भी जब्त। जहानाबाद में चोरी की गई अष्टधातु की 3 मूर्तियों में से 2 बरामद। इमलिया गांव के ठाकुरबाड़ी में हुई थी चोरी। माता जानकी और लक्ष्मण की मूर्ति गांव के शिव मंदिर से मिला। सिवान के राजेंद्र पथ पर महिला से कैश और ज्वेलरी की ठगी। 3 महिलाओं ने गुमराह कर ठगी की वारदात को दिया अंजाम। आरा में आभूषण कारोबारी हरिजी गुप्ता की हत्या के बाद आक्रोश। व्यवसायियों ने निकाला आक्रोश मार्च। अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग। भागलपुर के बबरगंज में प्रकाश मोदी के घर रेड। अवैध रूप से चल रहे डीजल गोदाम पर छापेमारी। 5000 लीटर डीजल के साथ केरोसिन तेल जब्त। रोहतास में उत्पाद विभाग का छापेमारी अभियान। शराब पीने और बेचने के आरोप में 55 लोग गिरफ्तार। फतुहा के कोल्हर पुल के पास ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। जहानाबाद के मखदुमपुर में 2 शराबी गिरफ्तार। पुलिस ने शराब पीते हुए किया गिरफ्तार। धनबाद सदर थाना क्षेत्र में कचरा रखने के बाद में मारपीट। पड़ोसी पर लोहे के रॉड से किया वार। कचरा रखने से मना करने पर किया हमला। धनबाद के लादना ओपी में हनुमान मंदिर में चोरी। चोरों ने हनुमान की मूर्ति की चांदी की आंख चुराई। श्रद्धालु आंख गायब देखकर हो गए हैरान। वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव। टिम्बर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। व्यवसायी का शव टिम्बर से बरामद। बेगूसराय के लाखों में 2 बाइक की टक्कर। हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। मुजफ्फरपुर के औराई में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। आपसी वाद में समेत सभी एंगल से पुलिस कर रही जांच। वैशाली में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और उनके पति की चेतावनी। ईओयू की छापेमारी के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी। विरोधियों को बताया साजिश। बोकारो में कांग्रेस के चास नगर अध्यक्ष को धमकी। गौरव राय ने पटना के युवक से मांगी 6 लाख की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। बांका के बल्ली कित्ता पंचायत के मुखिया से मांगी 1 लाख की रंगदारी। दबंगों ने मांगी रंगदारी। गांव के ही लोगों पर विकास के कार्य में कमीशन मांगने का आरोप। भागलपुर में आईएमए के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत। कार्यक्रम के वैज्ञानिक सत्र का आईएमए अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। इलाज की नई तकनीक पर व्याख्यान।
भागलपुर में प्रकाश पर्व की धूम। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में अखंड कीर्तन का पाठ निकाली गई। नगर कीर्तन शोभा यात्रा। पटना सिटी में अखिल भारतीय सौंदर्यिक संघ का अभिनंदन समारोह। रामचंद्र पूर्वे, समीर कुमार महासेठ, धीरज प्रसाद साहू और आदित्य साहू को किया गया सम्मानित। सोनपुर मेला में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने बनाई मेले की कलाकृति। आर्ट एंड क्राफ्ट मेला में कलाकृति लोगों को आ रही पसंद। सैंड आर्ट में गजग्राह और बाबा हरिहरनाथ मंदिर को दर्शाया। परासी बाजार के निजी कोचिंग में पहुंच गए अरवल के एसपी। गुरुजी बनकर छात्रों को पढ़ाया पाठ। छात्र छात्राओं से पूछे कई सवाल। भागलपुर में मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से आयोजन। कानूनी अधिकार को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में 3 दिवसीय अखंड पाठ का शुभारंभ। प्रकाश पर्व को लेकर अखंड पाठ। 8 नवंबर को विशेष दीवान में मुख्य समारोह का आयोजन। मुंगेर शहर में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया आयोजन। मेदांता अस्पताल के विशेष चिकित्सक मौजूद। पटना में डीएम और एसएसपी ने लिया गंगा घाटों का जायजा। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु करते हैं स्नान। तैयारियों का लिया जायजा। सासाराम में मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन। जिला जज ने किया उद्घाटन। 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अरवल में रबी फसल अभियान के तहत प्रशिक्षण शिविर। सैकड़ों किसान हुए शामिल। रबी फसल के बारे में दी गई विशेष जानकारी। बोकारो के जारीडीह प्रखंड में डायरिया का बढ़ा प्रकोप। डायरिया से 2 लोग की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया दवा का वितरण। दुमका के शिकारीपाड़ा में पुलिस के मानवीय चेहरा आया सामने। ग्रामीणों ने एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना किया। एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने अर्थी को दिया कंधा। पाकुड़ के हिरणपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। जनता की समस्याओं का निष्पादन। कई विभागों के लगे स्टॉल। रामगढ़ के बेयांग गांव में यात्री बस पड़ाव के निर्माण की मांग। ग्रामीणों ने की बस पड़ाव के निर्माण को लेकर बैठक। हजारीबाग के महुगाई पंचायत में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास। विधायक अंबा प्रसाद ने किया शिलान्यास। 98 लाख की लागत से बनेगी सड़क। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में गंगा महाआरती का आयोजन। शिवगंगा के चारों ओर 5100 दिए प्रज्वलित। महिलाएं और बच्चे हुए शामिल। शेखपुरा में चर्चित गर्भाशय घोटाला कांड। पीड़ित महिलाओं को 6 साल बाद मिला इंसाफ। हाईकोर्ट के आदेश पर 34 महिलाओं को मिला मुआवजा। बक्सर में शोभा यात्रा से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की शुरुआत। बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने किया नेतृत्व। 15 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में कई राज्यों के सीएम और राज्यपाल लेंगे हिस्सा। भागलपुर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ब्लाइंड स्कूल से हटाया गया सामान। ब्लाइंड स्कूल बना था ट्राईसाइकिल, बैसाखी सहित अन्य सामानों का गोदाम। रांची में जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण बना मुसीबत। डायवर्जन का काम पूरा नहीं होने से जाम की बड़ी समस्या। डायवर्जन पर चलते हुए लोग हिचकोले खाने को मजबूर। ट्रैफिक जाम की वजह से रिंगती है गाड़ियां भी हो रही हैं खराब। रांची में बिरसा हरित ग्राम योजना का हाल बेहाल। कांके के उलातू पंचायत में जमीन पर बचे केवल 4 आम और 3 इमारती पौधे। 54 हालदार पौधे का हुआ था आवंटन। पाकुड़ में शहरी जलापूर्ति योजना फेल। आरजेडी नेता सुरेश अग्रवाल समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। पीएचडी विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मल्लिक ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कैमूर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अपर कार्यपालक निदेशक। भभुआ सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कमियों को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। पूर्णिया के रेणु उद्यान में 10 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन। सांसद संतोष कुशवाहा ने किया उद्घाटन। कई राज्यों से आए प्रकाशक। छपरा के रिवीलगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है गोदना सिमरिया मेला। गोदना सिमरिया प्रभु राम ने अहिल्या का किया था उद्धार। 7 नवंबर को होगा मेले का उद्घाटन। गिरिडीह में डुमरी के सरकारी स्कूल में हाथ बांधकर हो रही थी प्रार्थना। जांच के दौरान टीम ने सही पाई शिकायत। बच्चों के साथ शिक्षकों को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के दिए निर्देश। गोपालगंज के लोहठी गांव के रहने वाले हिंदी के समालोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे का निधन। दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। शेखपुरा के अबगीगल गांव में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। ग्रामीणों ने सीओ से की थी कार्रवाई की मांग। किशनगंज में अवैध खनन का विरोध। जिला परिषद सदस्य नादिर ने समर्थकों के साथ धरना दिया। किशनगंज के पोठिया में पंचायत समिति की बैठक। बीडीओ की कार्यशैली का लोगों ने किया विरोध।
सासाराम में नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता दौड़, अदमापुर से न्यू फजलगंज तक आयोजित था कार्यक्रम। गुमला में नक्सलियों का ब्लैक डे, एसी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान।